आज हमारे लिए, कांग्रेस जनों के लिए बेहद हर्ष का विषय है। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी का आज जन्मदिन है और इस बार हमने प्रियंका जी के जन्मदिन को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम किया कि हम लोग आज संकल्प लेंगे कि पार्टी को अपनी मजबूती के साथ खड़ा कर कर उस गौरवमयी इतिहास की तरफ लाने का काम करेंगे जो स्वर्णिम काल कांग्रेस का रहा है। उसके लिए 100 दिन का कार्यक्रम हमारा आने वाले दिनों में है, जिसमें हम लोग प्रत्येक मंडल स्तर तक जाकर, प्रत्येक गांव में जाकर कांग्रेस जन संवाद करने का काम करेंगे, जिसमें जो देश के अंदर रहने वाले गरीबों की कमर को तोड़ने का काम मनरेगा को खत्म कर करके केंद्र सरकार ने किया है। और बहुत ही हास्यास्पद चीज है कि जब केंद्र सरकार 90% पैसा देती थी और 10% केवल स्टेट गवर्नमेंट का रहता था, उसके बावजूद भी अभी तक 6-6 महीने का बकाया मनरेगा का बाकी है और अब इसको 40% कर दिया गया। तो किसी स्टेट के पास 40% पैसा मनरेगा में खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो इस स्थिति में यह योजना पूरी तरह से दम तोड़ने का काम करेगी। यह योजना 2006 में जब लाई गई तो इसका मकसद था गरीबों को, मजदूरों को, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए और एक कामयाब योजना थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने इसको कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक कहा था, लेकिन मनरेगा की सफलता ने कोविड काल के अंदर उनको मजबूर कर दिया कि एक कामयाब योजना है जो सीधे गरीबों को, जो सीधे मजदूरों को और खास तौर से महिलाओं को सीधे लाभ देने का काम कर रही थी। अगर ये योजना खत्म होगी तो निश्चित रूप से मजदूर की कमर टूटने का काम होगा। इस योजना का उपहास गड्ढा खोदने वाली योजना बता करके बहुत बनाया गया, लेकिन यही इस योजना की खूबसूरती थी कि इसके अंदर रोजगार की व्यवस्था थी, रोजगार की 100 दिन की गारंटी थी। अब इन्होंने कहा 125 दिन, 125 दिन के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा है नहीं। और योजनाओं का स्वरूप और योजनाओं को कहां दिया जाएगा, यह तय केंद्र सरकार करेगी। तो अपने एजेंडे के हिसाब से अगर यह योजना तय होगी तो निश्चित रूप से यह देश के गरीबों के ऊपर एक बहुत बड़ी मार केंद्र सरकार की पड़ने जा रही है। जो संविधान संवाद महापंचायत है, उसके अंदर हम तमाम चीजों को रखने का काम करेंगे और गांव-गांव जाकर के हम कांग्रेस के 140 वर्ष के उस गौरवमय इतिहास को बताने का काम करेंगे कि जो लोग आज पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया, हमने तो 70 साल में जो कुछ किया, इस केंद्र सरकार ने आकर के उसे सबको बर्बाद कर दिया। 70 साल के अंदर जब आप बात करते हो तो आप भूल जाते हो कि 1950 में देश की हालत क्या थी। जब देश के पास किस हालत में देश मिला था, खाने को अन्न नहीं था, पहनने को तन पर कपड़ा नहीं था, नौकरियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रोड मैप ने देश को खड़ा करने का काम किया, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। देश आत्मनिर्भर बना जब अन्न इंपोर्ट होता था और वो अनाज आता था जो जानवरों खाते थे, उस अन्न को हरित क्रांति ला करके उस अन्न को पैदा करने का काम का सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा। देश के अंदर औद्योगिकीकरण कर करके
देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा और औद्योगिकरण की शुरुआत की। देश के अंदर सिंचाई व्यवस्था के लिए नए नए डैम बनाने करके, बिजली नहीं थी, बिजली के कारखाने लगा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए देखा, उस सपने को साकार करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस आरक्षण व्यवस्था को लागू कर करके करने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर कर जो देश के अंदर गरीबों का दोहन हो रहा था, जो साहूकार लूटमार कर रहे थे, सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी